शुरू करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन्स में पहला स्टामा का इंट्रोडक्शन में कैपिटल ए डाल दिया। क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी में बच्चों लिखते हैं सबसे पहली बात पॉइंट क्रमांक बड़ा 1, और बड़े 1 में हेडिंग डालेंगे बेटा लिखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। बड़े 1 में हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। लिखा सबने? अरे बोलो भाई, हो गया? यस सर। चलो, अब वाइट बोर्ड खोल रहा हूँ मैं बेटा। पहले थोड़ा सा कार्बोनाइल ग्रुप की चर्चा कर लें। और भाई एग्जैक्टली कार्बोनाइल कार्बन होता क्या है भाई? कार्बन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलूं तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके? बोलो, बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3। लोन पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। हेलो, यस सर। अच्छा। ट्राइगोनल प्लेनर में बच्चों बॉन्ड पेयर में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है। पहले इतनी फोटो बना लीजिए और इसका शेप भी लिख दीजिए। शेप क्या कहलाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, तकलीफ हो तो बोलो। तो आपने 11th में भी नंबर 1 रिगार्डिंग द कार्बोनाइल स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। पॉइंट क्रमांक 2, हम आईयूपीएसी में आगे बढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को जानने के बाद। सबसे पहला जो कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल ओ, उसकी जो 2 फ्री वैलेंसी थी, उस एक वैलेंसी से अगर आर जुड़ जाए और दूसरी वैलेंसी से अगर एच जुड़ जाए, तो ये फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप आपने कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाने लगता है? वो कहलाने लगता है अल्डिहाइड। हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा। अल्डिहाइड को इन जनरल, अगर ये कार्बन की चेन को मैं न लिखूं तो इन जनरल हम उसको ऐसे फ्री वैलेंसी दिखाते हैं कि वो कार्बन की चेन से जुड़ा है। और देख लो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड और एच, इसको हम रिकलेक्ट करके लिखते हैं सी एच ओ। सी ओ एच इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ओ एच हम जनरली अल्कोहल्स में लिखते थे, तो दिस इज सी एच ओ। अब ये फंक्शनल ग्रुप का अगर पूरा का पूरा सी एच ओ एज अ ब्रांच देखा जाएगा, कब एज अ ब्रांच देखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप? जब इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा। और पूरे के पूरे सी एच ओ का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। क्या प्रीफिक्स होता है? फॉर्माइल। फॉर्माइल। अब सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स में बच्चों कार्बन तो मेन चेन में काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो मेन चेन में लेते हैं। तो हमको जो सफिक्स, इस अगर ये इकलौता फंक्शनल ग्रुप है और सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप यही है, तो इसका सफिक्स लिखा जाएगा। अब सफिक्स किसका लिखना है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का, और एक ऐसे कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा है जिसमें एक एच है। एच को नाम में तो नहीं यूज़ करते, पर इस डबल बॉन्डेड ओ के लिए हम सफिक्स लिखते हैं ए एल अल। हेलो, तो यहाँ पे फोटो में दिखाया भी उसने, इस ब्रैकेट करके लिखा है कि इसको अल बोलते हैं। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊँ कि कोई लिखना चाह रहा है अभी इसको, कि लिख लिया है? चलो, लिख लिया है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पॉइंट क्रमांक 3 जो हमको लिखना है वो है फंक्शनल ग्रुप की जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की चेन हो। अब ये अल्काइल ग्रुप की चेन सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए अगर एक जगह मैंने आर लिखा है तो दूसरी जगह मैं आर डैश लिख दूंगा। हेलो, हेलो, यस सर। अच्छा। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कहता है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो मेन चेन में लेना ही है, तो ये कार्बन तो हमेशा मेन चेन में आ ही जाएगा। तो ये जो ऊपर की चीज़ बची, हमको सफिक्स या इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो प्रीफिक्स किसका यूज़ करना पड़ेगा? इसी का। तो अगर इसका प्रीफिक्स की बात है तो ये डबल बॉन्ड ओ का प्रीफिक्स होगा कीटो या ऑक्सो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर यही फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स होगा ओ एन ई, ओन। यहाँ पे लिखा नहीं है तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ओन क्या है इसका? सफिक्स। हेलो, यस सर।
कोई तकलीफ, कोई लिखना चाहेगा कि आगे बढ़ जाऊं? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 4 आपने लिखा होगा, जब वो कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप का है, दूसरी तरफ OH आ जाए, तब जाके ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाने लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगेन इसके ये कार्बन को तो मेन चेन में ले लोगे तो डबल बॉन्डेड हो, और OH के लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। हेलो, यस सर। अच्छा सर, इसके लिए प्रीफिक्स क्यों नहीं बता रहा है? इसके लिए प्रीफिक्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बेटा रिलेटिवली ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप इन जनरल देखने को नहीं मिलता। हेलो हेलो, अच्छा, अब एक नियम आपने 11वीं से जाना होगा, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि कई बार हम इस कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाते। किस कार्बन को? जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। कब नहीं ले पाते बेटा? जनरली तो तब नहीं ले पाते जब ये साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है। साइक्लिक रिंग से जब भी COOH डायरेक्टली जुड़ा हो तो इस कार्बन को आप मेन चेन में लेने को ले सकते हो, बट 2004 के कन्वेंशन के बाद एक नया सफिक्स दे दिया गया है किन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जिनमें खुद में कार्बन है। तो क्योंकि इसमें खुद में कार्बन है तो COOH के साथ इसका सफिक्स कहलाता है। यहाँ पे मैंने फोटो में बनाया हुआ है कि मेन चेन के R को आपने मेन चेन में लिया है और इस कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया है, तो इस पूरी COOH के लिए सफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका खुद का नाम। हेलो हेलो, यस सर। तकलीफ? आगे बढ़ जाऊं? कोई लिखना चाह रहा है? एसिड के डेरिवेटिव्स की। अब कार्बोनाइल ग्रुप बेटा आप गौर करो इन सब में है, लेकिन इन्हें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पहला है रोमन नंबर 1 एसिड अनहाइड्राइड, क्योंकि एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव्ड है। इनका स्ट्रक्चरल फीचर लगभग उसी का कुछ संशोधन है। जैसे कि एसिड अनहाइड्राइड नाम से समझ में आ रहा है जब एसिड सूख जाए। नाउ सूखना इज नॉट ड्राइंग, इट इज डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब पानी H2 के फॉर्म में ही था, लिक्विड से गैस बना लिया। डिहाइड्रेशन मतलब H2O था नहीं, आपने केमिकली H2O बनाया और निकाला। कैसे सर? जैसे फर्ज करो आपके पास दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, RCOOH और R-COOH। आप कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करो, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? पानी बनाएगा और निकालेगा। कैसे? दिख भी रहा है, एक का H दूसरे का OH, पानी बनाया -H2O, और जोड़ दोगे तो ये हो गया R, ये हो गया COO, यहाँ रहा। ये जो O नीचे वाले एसिड का बचा ये वो O है, और बाकी का उसका COO और R-COO। ये फोटो बच्चों एसिड अनहाइड्राइड कहलाती है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं? कोई लिखना चाहेगा? नहीं, लिख चुके हो। ठीक है बच्चों, अब इसी बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लिया इथेनोइक और एक लिया मीथेनोइक। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको? ये जो फोटो आप देख रहे हो, पहले सुन लीजिए बच्चों। भाई मैंने आपको सीधा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपको स्कूलों में भी बोर्ड में भी कभी भी आता है तो सीधा फोटो आती है। तो क्या है फोटो? CH3COO, ये O, फिर साथ में COO और H। सर ये तो हमें दिख ही नहीं रहा एसिड कैसे। आप ऊपर गौर करो, अनहाइड्राइड कैसे बना था? एक का H और दूसरे का OH लिया था। तो आप मन में, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ये मन में मैं लगा रहा हूँ, ये आप तोड़ यहाँ भी सकते थे, यहाँ भी सकते थे, बात एक ही होती। बस जहाँ से आप तोड़ो, जहाँ से भी आप तोड़ो कार्बोनाइल ग्रुप को O से, जिस तरफ O है वहाँ मन में H+ सोच लो और दूसरी तरफ OH- आयन सोच लो। ऐसा सोचोगे तो आपको एसिड दिखने लगेंगे। खुद देखो, ये क्या हो गया? CH3COOH, और ये क्या होगा? HCOOH। दिख रहा है सबको अब इतना कि इसको अलग से दिखाऊं? बोलना पड़ेगा बच्चों, हाँ सर। अलग से दिखाऊं? बोलना पड़ेगा नहीं बेटा। सर। ठीक है, दिख रहा है किसी को भी? चलो नहीं है तो बच्चों अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड है और यहाँ पे 1 कार्बन का एसिड है। 2 कार्बन का एसिड क्या कहलाता है? इथेनोइक एसिड। 1 कार्बन का एसिड क्या कहलाता है? मीथेनोइक एसिड। तो इसके अनहाइड्राइड का IUPAC कैसे लिखोगे? 2 अलग अलग एसिड्स होने की स्थिति में जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, यानी कि इथेनोइक,
मीथेनोइक, और बस एसिड ना लिख के दोनों का नाम लिखने के बाद लिख देंगे अनहाइड्राइड, तो समझ में आ जाएगा एक तरफ इथेनोइक है, एक तरफ मीथेनोइक है और अनहाइड्राइड है। हेलो, तकलीफ? नो सर। ठीक है, एग्जाम्पल अगले में आ रहा हूं मैं। अब सर दोनों तरफ सेम ही हुए तो जैसे यहाँ पे गौर करो, अब मन में खुद से एक बार और आपके लिए कर दे रहा हूँ, कहीं भी कोई भी तरफ से आप काट सकते हो। लेट्स मैंने यहाँ से काट लिया, तो जिस तरफ एच आए वहाँ मन में सोच लो, जिस तरफ ओ आए वहाँ मन में सोच लो एच है, और ऑपोजिट साइड सोच लो ओ एच है। तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया बच्चों? CH3COOH, और राइट साइड में बन गया CH3COO, मतलब दोनों तरफ एक ही हैं। दो कार्बन का एसिड क्या कहलाता है? इथेनोइक एसिड। तो लेकिन सर अगर दोनों एक हैं तो इथेनोइक दो बार लिखे? नहीं बेटा, एक ही बार लिखो इथेनोइक और लिख दो अनहाइड्राइड, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा एक ही ना एसिड का अनहाइड्राइड है, तो दोनों तरफ सेम एसिड होगा। हेलो, यस सर। कोई लिखना चाहेगा कि आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, यहाँ से नहीं लिख। ये लिखना है? यस। चलो ये लिख लो बेटा, एग्जाम्पल करके लिखो तो हाँ बोलो। और इनफैक्ट ये लिखो और अगला, एक सेकेंड में थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ये लिखो और अगला सवाल लिखो। ऐसा मैं आपसे कामना करता हूँ कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। नीचे का सवाल दिख रहा है सबको? ये वाला? यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाला लिख लीजिए और नीचे वाले का स्ट्रक्चर बना लीजिए और खुद कोशिश कीजिए इस एसिड अनहाइड्राइड का नाम लिखने की। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, समय शुरू होता है अब। 2 मिनट, चलो मतलब जो कर ले हाँ बोले। प्रयास बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, कर लेता हूँ। देखो देखो बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O और C डबल O, यानी कि ये अनहाइड्राइड का लिंकेज है। इसको कहीं से भी तोड़ सकते हो, इधर से इधर से। आप इस बच्चे ने यहाँ से तोड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तोड़ा तो जिस तरफ O आया वहाँ H सोच लिया, दूसरी तरफ OH सोच लिया, है ना। ये तो सिर्फ सोचना का दायरा है। अच्छा, तो ये लेफ्ट का एक एसिड बन गया और राइट का एक एसिड बन गया। लेफ्ट का एसिड को मैं थोड़ा सा रीराइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सर ये हो गया COOH, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन। इसमें साथ में लगा है OET, यानी कि हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा ही है, तो ये OR वाली बात हो गई, तो ये इथॉक्सी की ब्रांच हो गई। हेलो 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 बेटा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहानी बनेगी यस अपनी। सर। ठीक है, तो सर नाम कैसे करेंगे इस एसिड का? बेटा सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में, मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो मेन चेन की यहाँ से शुरू होगा, आगे जाएगा मेन चेन, और ये हो जाएगा हमारा मेन चेन। फिर नंबरिंग की बात आएगी तो मिनिमम नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और इस पे ये हो गई ब्रांच। ये थर्ड पे ब्रांच है इथॉक्सी और सेकेंड पे ब्रांच है मिथाइल। पहले क्या लिखें? इथॉक्सी की मिथाइल, पहले इथॉक्सी क्योंकि ई से चालू होता है। इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, 3 और ई के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? हाइफन, हाँ डैश भी बोलते हैं कई लोग। 3 हाइफन, और पहला है इसलिए ई कैपिटल होगा, तो ये हो जाएगा 3 इथॉक्सी, फिर हाइफन, 2 के बाद फिर से नहीं लगा है, 2 मिथॉक्सी नहीं होगा बच्चों, मिथाइल होगा, क्योंकि ये तो CH3 है। हेलो हेलो, यस सर। और अगर इस बच्चे ने मिथॉक्सी लिखा है तो यहाँ पे नहीं, आप लोग मिथाइल ही कर दो बेटा, हम क्यों सुधारें, मिथाइल कर दो। तो 3 इथॉक्सी 2 मिथाइल, ये हो गया कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 क्या हो जाएगा बेटा? आवाज आ रही मेरी? हेलो, सर। कॉलम 3 क्या हो जाएगा बेटा? रूट वर्ड यानी कि ब्यूट। कॉलम 4 क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड है इसलिए एन, और 1 पे आ जाएगा ओइक एसिड, तो ब्यूट एन 1। आप लिखे या ना लिखे बात एक ही है, तो इस बच्चे ने नहीं लिखा है। वैसे आप आदत डालो हमेशा लिखने की, पर 1 के साथ नियम ये है कि आप 1 लोकेशन चाहो तो ना भी लिखो। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, इसका नाम होता है सबको, कि इसको व्हाइट बोर्ड में फिर से बताऊं, बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा बच्चों, बोलना पड़ेगा बच्चों। आ गया। ठीक है,
राइट साइड वाला देख लो बच्चों, राइट साइड वाले में कहानी क्या है, ये तो बड़ा आसान सा है कि ये हो गया पहला कार्बन, यही फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ अनसैचुरेशन है। तो ब्रांच नहीं है तो कॉलम 1 डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलम 2 भी डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 हो जाएगा ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन की मेन चेन है। कॉलम 4 हो जाएगा अनसैचुरेशन है 2 3 के बीच में, इसलिए 2 इन और 1 पे ओइक एसिड। राइट वाले एसिड के नाम में दिक्कत बोलें? नहीं सर। लेकिन ये एसिड तो नहीं है, ये तो उससे बना हुआ अनहाइड्राइड है। तो दो अलग अलग एसिड में पहले नाम किसका लिखें? जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। बेटा इसका नाम चालू हो रहा है बी से, इसका नाम चालू हो रहा है ई से, तो पहले ये लिखेंगे, बस एसिड नाम हटा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये देखो इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है पर इसने फिर ये एरो से दिखाया हुआ है कि पहले इसको लिखना है। किसको? ब्यूट 2 इन ओइक 3 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक और लास्ट में लिख देना है अनहाइड्राइड। समझ पाए कि मैं नाम लिखूं फिर से व्हाइट बोर्ड में? फिर से बोल दे रहा हूं मैं। समझ गए सर। हाँ ठीक है, फिर मैं बोल दे रहा हूं। ब्यूट 2 इन 1 ओइक, बस 3 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन ओइक और बाद में अनहाइड्राइड। लिखो, साफ सुथरा लिखो, इस बच्चे की तरह मत लिखो, इसने थोड़ा सा कम साफ या खैर खराब ही लिखा है। आप प्रयास कीजिए इसको सफाई से अपनी कॉपी में लिखें। लिखें तो हाँ बोलें, दिक्कत हो तो पूछें। बड़े 5 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, रोमन नंबर 2। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? कार्बोनाइल ग्रुप, एक तरफ R और दूसरी तरफ OH था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक तरफ R तो रखा, दूसरी तरफ OH की जगह मैं हेलोजन अगर रख दूंगा तो ये फोटो बच्चों इन जनरल कहलाती है एसिड हैलाइड। कई लोग इसे असाइल हैलाइड, ACYL असाइल हैलाइड भी कहते हैं, कई लोग इसे एसिड हैलाइड भी कहते हैं। फिर नामकरण की बात करते हैं तो इतना तो आप जान चुके हैं कि ये R और ये कार्बन तो आ जाएंगे मेन चेन में। हमें सफिक्स केवल ये डबल बॉन्डेड हो और इस X का पता करना है। इसका सफिक्स होता है बच्चों ऑयल हैलाइड। क्या होता है? ऑयल हैलाइड। लिखें तो हाँ बोलें। सर यहाँ पे आपने प्रीफिक्स तो नहीं बताया बेटा। इन जनरल सच्चाई ये है कि बोर्ड्स में और मोर और लेस मेंस में भी फंक्शनल ग्रुप्स एक से ज़्यादा इन जनरल कम आते हैं, है ना। लेकिन हाँ खैर आगे नोट करा दूंगा, कभी कुछ आर्काइव्स लगाओगे तो ऐसे भी पूछ लोगे, या 11th में आपने देखा ही होगा तो आएगा तो आ जाएगा। वैसे जहाँ तक है होना चाहिए। पर एक्चुअली एनसीईआरटी में जनरल नेमिंग बहुत फेमस है, तो कुछ जनरल नेमिंग आपको ज़रूर कराऊंगा मैं। आज एनसीईआरटी का काम मिलेगा आपको काफ़ी। यस सर। चलो हटा दूं बच्चों। नेक्स्ट, कोई रोक नहीं रहा। अगले फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। अगला डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही, तीसरा रोमन नंबर 3। R है, C डबल बॉन्ड O है, बस यहाँ पे OH की जगह NH2 है। ये कहलाता है अमाइड सिंपली, या कई लोग इसको एसिड अमाइड भी कहते हैं। आप केवल अमाइड भी लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। इसका सफिक्स अगेन R और C मेन चेन में आ जाएगा, तो सफिक्स हमको बोलना होगा डबल बॉन्डेड O और ये NH2 का। इसका सफिक्स इसका नाम ही होता है विच इज अमाइड। लिखो तो हाँ बोलो। तो ये सब में अगर हम गौर करें तो एक चीज कॉमन है विच इज कार्बोनाइल ग्रुप, एंड हेंस ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। लिखें तो हाँ बोले। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके डेरिवेटिव में एक आखिरी डेरिवेटिव आता है रोमन नंबर 4, वो कहलाता है एस्टर्स। अब ये क्या होता है सर? बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की ही तरह इसमें R होता है, इसमें C होता है, इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, और OH की जगह O तो रहता है लेकिन O के साथ एक और कार्बन की चेन आ जाती है, वो अलग भी हो सकती है, इसलिए उसको OR डैश लिख देता हूं मैं। ये फोटो एस्टर की फोटो कहलाती है। अच्छा, नामकरण कैसे करना है? ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल ग्रुप ये है जिस
कार्बन जुड़ा है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगी मेरी मेन चेन। अब बेटा ये जो इसके साथ आर डैश है ना, ये आर डैश एक्चुअली एक ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। जितनी लंबाई इस आर डैश की होगी उसके हिसाब से इसका नाम डिसाइड हो जाएगा। अल्क यानी कि आर डैश डिसाइड करेगा। एक कार्बन का है तो मेथ, दो का है तो एथ, तीन का है तो प्रॉप, ये आपको पता है। और क्योंकि ये ब्रांच है तो इस अल्क के साथ लग जाएगा आइल। लेकिन आप गौर करो, यूजुअली हम ब्रांचेस को लोकेशन के साथ लिखते हैं। तो ये तो मेन चेन है, मेन चेन में तो लगा नहीं, इसलिए हमको बिना किसी लोकेशन के लिखना है। इसलिए हम जनरल नाम भी लिखते हैं अल्काइल विदाउट एनी नंबरिंग, मतलब वो एस्टर की ब्रांच है। हेलो, बोलना पड़ेगा, ठीक है। अल्काइल के बाद क्या आता है बच्चों? आर और सी मिला के अल्क यानी कि रूट वर्ड यानी कि कॉलम 3। हम मान रहे हैं वो सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्डेड है तो हम एन लिख लेते हैं। अब रही बात फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे लगा है? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को पहला कार्बन बोलेंगे तो ये 1, और डबल बॉन्डेड ओ, और इस ओ का जो सफिक्स होता है वो होता है OATE, O8, क्योंकि ओ वॉवल है तो वॉवल के पहले ये वॉवल कट जाएगा। हेलो, तो एस्टर्स की IUPAC हो गई अल्काइल, अल्क, एन, और इसके लिए आ गया O8। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। चलो लिखें तो हाँ, लिखें तो हाँ बोले। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के करें जो कि हमें जनरल नेमिंग भी बताएगी। आप देख सकते हैं मैंने जनरलाइज क्लासिफिकेशन कर ही लिया है। अल्डिहाइड आप जानते हो, कीटोन जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो, और फिर उसके डेरिवेटिव्स यानी कि एसिड हैलाइड जैसे असाइल हैलाइड कहते हैं, एसिड अनहाइड्राइड, और उसके बाद आता है एस्टर्स और अमाइड। अब बात करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करेंगे आप लोग अपनी कॉपी में ही, नेक्स्ट लाइन से एग्जाम्पल कर करके लिखते जाइए। पहले ऐसे हेडिंग डाल दो, लिखो एग्जाम्पल्स। पॉइंट क्रमांक क्या हो जाएगा एग्जाम्पल्स? पॉइंट क्रमांक 6 हो जाएगा ना क्लासिफिकेशन एंड IUPAC में, ठीक है। तो पॉइंट क्रमांक 6 डाल दो बच्चों, छठवां पॉइंट डाल दो एग्जाम्पल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी वाले ही, है ना। एग्जाम्पल्स में रोमन नंबर 1 पहला, फटाफट ये फोटो बनाइए, इसका IUPAC चाहिए मुझे। दिक्कत हो तो पूछो, तत्काल मेरे सामने करो, मैं भी कर ही देता हूँ, बड़ा आसान सा है सर। हाँ, CH3C डबल बॉन्डेड O और ये H, तो मेन चेन हो जाएगी ये, यानी कि रूट वर्ड हो जाएगा एथ, और सैचुरेटेड इसलिए एन, और पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अल, तो 1 अल, वॉवल पहले वॉवल कट जाएगा। तो इसका IUPAC हो गया इथेनॉल, ब्रैकेट में लेकिन ये नाम लिख दोगे, आप सबको पता है ये जनरली कहलाता है एस्टल्डिहाइड। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ कि अब से IUPAC तो हम लिखेंगे, जिस जिसके जनरल नेम फेमस होंगे उनको हम ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे। जो जो एनसीईआरटी ने रिपोर्ट किए हैं प्रयास करना वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। नेक्स्ट रोमन नंबर 2, उसके बाजू में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, वो भी आपको लिखना है। रोमन नंबर 2 जानते आप शायद होंगे पर फिर भी दोबारा लिखेंगे, बेंजीन में CHO। अब एक्चुअली बेटा बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली ना जनरल नेम ही फेमस है, और इतने ज़्यादा फेमस कि IUPAC भी उनको एक्सेप्ट करता है ना। तो हालांकि इसका एक्चुअल IUPAC नेम होगा, बेंजीन पे CHO लगा हुआ है, क्योंकि CHO यानी कि एल्डिहाइड भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो इसका भी एक और सफिक्स आता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का था कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे इसका सफिक्स होता है कार्बल्डिहाइड। लेकिन लिखवाया क्यों नहीं सर? क्योंकि बेटा इन जनरल ये एरोमेटिक रिंग में जब भी लगता है तो इसका जो जनरल नेम है वही IUPAC भी एक्सेप्ट करता है। तो आज से बेंजीन में CHO कभी भी लगा हो तो उसे आप IUPAC में भी उसके जनरल नाम से बुलाओगे, और क्या कहोगे? बेंजल्डिहाइड। क्या कहोगे? बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत?
लिखते रहें और आगे सुनते रहें। रोमन नंबर 3 भी सामने ही है। अगेन ये आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है और इसका आईयूपीएसी पहले लिखना है बच्चों। ये अल्फा बीटा गामा आप मत लिखना, पहले इस स्ट्रक्चर को बनाओ और इसका आईयूपीएसी लिखो। रोमन नंबर 2 हो गया सबका, मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। ठीक है, कोई रोक रहा है? द टू ब्रोमो, हाँ बेटा, वेरी गुड, टू ब्रोमो ब्यूटेन वन अल। बिल्कुल सही बात है बेटा। सब इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए और आइए मैं चर्चा भी कर दूं। भाई सिलेक्शन ऑफ मेन चेन मतलब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आना ही चाहिए, तो ये आया और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के पीछे ये हो जाएगी मेन चेन। नंबरिंग की बात करेंगे तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 पे ब्रांच है। तो इसका आईयूपीएसी सब लोग लिख लें, 3 ब्रोमो, फिर मेन चेन कितने कार्बन की है? 4, तो ब्यूट सैचुरेटेड है इसलिए एन और 1 पे आ जाएगा अल। हेलो, यस सर। अच्छा। अब बच्चों एक्चुअली आपका काम इतने से हो जाएगा, पर जेईई में कई बार आपको ऐसे सवाल दिखते हैं कि वो आईयूपीएसी नहीं देता। जैसे कहता है फला रिएक्ट्स विद फला, मतलब कोई ए रिएक्ट्स विद बी। अब आपको रिएक्शन तो आप मान लीजिए आगे पढ़ लेंगे, रट लेंगे कि क्या होना है, मैकेनिज्म भी समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल पूछने वाला आपको उसका आईयूपीएसी दे देगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए कौन है? आपसे इन जनरल नेम पूछा नहीं जाता, लेकिन 2 लोगों का रिएक्शन करा रहे हो, 2 लोगों का अगर जनरल नेम दे दिया जाए, पता चला हम ढांचे ही ना बना पाए, इसलिए जनरल नेम का ट्रेंड पता होना चाहिए। तो सबने पहले आईयूपीएसी लिख लिया इतने का? नहीं। तो अब बेटा इसका आईयूपीएसी तो आपने लिख लिया, अब आइए इसका जनरल नेमिंग भी देख लीजिए, जो कि आप ब्रैकेट में लिखेंगे। भाई फंक्शनल ग्रुप ये है सर, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन बच्चों इन जनरल कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा, और बाजू वाला बीटा, और बाजू वाला गामा, एक जनरल ट्रेंड है। फंक्शनल ग्रुप मतलब उसमें कार्बन के साथ की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा पूरा, उसके बाजू वाला कार्बन है अल्फा। अच्छा, तो अगर ये पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है, बाजू वाला अल्फा और बाजू वाला बीटा, तो कई लोग इसको बीटा पे लगा है ब्रोमो और ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन के अल्डिहाइड को हम जनरली कहते हैं ब्यूटाइरल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो ये जनरल नेमिंग है बच्चों, मैं नहीं चाह रहा आपको ये याद हो, हाँ, लेकिन इतनी जरूर याद हो कि अगर कोई सवाल स्ट्रक्चर का जनरल नाम लिख दे तो आप ढांचे तक तो पहुंच पाओ। हेलो, यस सर। चलो जनरल नेम को ब्रैकेट में लिखें, लिखे तो हाँ बोलो। नाम चाहिए बेटा, ये है मेरा रोमन नंबर 4। इनफैक्ट तीनों स्ट्रक्चर्स सामने आपके, ये तीनों ही आपकी कॉपी में जाने चाहिए, बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है मेरा रोमन नंबर 4, ये है रोमन नंबर 5 और ये है रोमन नंबर 6। तीनों स्ट्रक्चर बना लो और सबसे मैं पहले मुझे तीनों का आईयूपीएसी चाहिए। इतनी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बेंजीन रिंग में CHO में कॉलम 3 यानी कि वर्ड रूट, कॉलम 4 यानी कि उसका सैचुरेशन है अनसैचुरेशन, और कॉलम 5 यानी कि उसका सफिक्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम उसका जनरल नेम को आईयूपीएसी में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज बेंजल्डिहाइड। हेलो, क्योंकि बेंजीन रिंग में CHO इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। हेलो, हेलो, यस सर। तो आप बेंजल्डिहाइड तो यूज कर ही सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप हो गया ये 1, तो ये 2, ये 3 और ये 4। अब नाम बोलो बेटा इसका, 4th का पहले आईयूपीएसी चाहिए मुझे। सर अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या था? बताओ, ये चैप्टर खत्म कर लिया। हाइड्रोक्सी, हे भगवान, भजिए तलो, ये रिवीजन करते हो। सर 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी। आगे, अरे अभी सिखाया है भाई। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हे भगवान, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है तेरे को? सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नहीं बेटा, 3 मिथाइल नहीं है। मिथॉक्सी। बेंजीन बनर। फिर गलत बेंजीन वाला बोल रही है नालायक। बेंजल्डिहाइड, हाँ सर। बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है और उस पे अल्डिहाइड इज जनरली नोन एज बेंजल्डिहाइड। नाम है बच्चों, मैं बोल रहा हूं, लिख लें सब, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी
ए बी सी डी एफ जी एच, हाँ एच पहले आता है, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड लिखा सबने? बहुत नालायक हो यार। Yes, sir. अच्छा, और अब उसका ब्रैकेट में आप जनरल नेम लिख सकते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड वेनिलीन। शायद नाम से कुछ आपको आइडिया लग रहा हो बेटा, वो जो वनीला आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर जो खाते हो, वो वनीला बीन्स जो होती हैं वो यही होती हैं केमिकली। हेलो, Yes, sir. मतलब यही मतलब वनीला बीन्स, हाँ और भी दस चीज़ है एक्चुअली। वनीला बीन्स में जो मेन एसेंस होता है जिसके कारण वो टेस्ट, वो स्मेल आती है, दैट केमिकल कॉम्पोजिशन इज दिस स्ट्रक्चर। ये है जो वो वनीला का फ्लेवर और टेस्ट लाता है, इसलिए इसका जनरल नाम वेनिलीन है। अगला आपके सामने है बच्चों, इसका IUPAC हो जाएगा, बोलो तो बड़ा आसान है। 2-hydroxy पर्याप्त अच्छा है, इस कॉपी से ईमानदारी से लिखते चलिए। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगेन टू, ये जनरली कहलाता है सैलिसाइलल्डिहाइड या सैलिसाइल अल्डिहाइड, जैसा अच्छा लगे। अच्छा, सैलिसाइलल्डिहाइड ये आपको सुगंध मिलती है बेटा, वो जो पीले पीले फूल होते हैं, अरे पीले पीले फूल कैसे बताऊं, अरे वो वाले पीले पीले फूल, वो जिसमें वो काजोल को लेने जाता है जब शाहरुख खान उसके पंजाब में दिलवाले DDLJ में, तो वो जो खेतों में जो पीले फूल लगे रहते हैं, हाँ उसको मेडो स्वीट कहते हैं बेटा। सरसों है वो, तो पीला फूल सरसों थोड़ी होता है, सरसों होता है नहीं भाई। वो अरे वो जो पीले पीला वो, फिर से वो पिक्चर, वो जो पीले पीले फूल का जो वो रहता है ना पेड़ में लगे हुए, उसको मेडो स्वीट कहते हैं। तो वो एक्चुअली सैलिसाइलल्डिहाइड, वो जो सुगंध होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। और IUPAC इसका है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 6वां लिखेंगे बच्चों, बेंजीन में चुप करो। हैं, नहीं बेटा मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा, मैं चुप करके कैसे रह चलेगी काम। सर मैं आपको नहीं। वेरी गुड, मुझे पता है बेटा, तो लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नालायक आइसोलेशन में पढ़ा करो। बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO लगा हुआ है, इसका मुझे IUPAC चाहिए बच्चों। ये बेंजीन से डायरेक्टली CHO नहीं जुड़ा तो बेंजल्डिहाइड तो नहीं कहलाएगा। हाँ भैया, इसका IUPAC चाहिए। जिनको थोड़ा भी 11th आती है बताएं, जिन्हें नहीं आती मैं बताऊंगा। कोई अटेम्प्ट करेगा इसे? सर 1 phenyl propene 1 सर इस 3 phenyl propene 1 ठीक है, आइए देख लें। कोई और कुछ अटेम्प्ट करना चाहेगा? सबका हो गया, आगे मैं बताऊं? चलो सामने देख लो बच्चों। भाई सिलेक्शन ऑफ मेन चेन की बात करोगे तो मेन चेन में ये आ जाएंगे बेटा 3 कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो CHO है और उसके कार्बन को मेन चेन में लेना, उसको 1 भी बोलना है क्योंकि मिनिमम नंबर उसी को देना है, तो 1 2 3। अब बेटा बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की इज्जत नहीं मिलती क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव तो होते नहीं अल्कीन जैसे, इसलिए इसे ब्रांच की इज्जत मिलती है। और बेंजीन रिंग एज अ ब्रांच ट्रीट किया जाता है तो इसका सफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स होता है फिनाइल। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप जैसे ट्रीट किया जाता है। फिनाइल कौन से कार्बन पे लगा है? 3 पे, तो बोलेंगे 3 फिनाइल, ये ब्रांच का नाम हो गया। मेन चेन 3 कार्बन की है इसलिए प्रॉप, अनसैचुरेशन 2-3 के बीच में इसलिए लिखेंगे 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप पहले पे है और AL वॉवल, पहले वॉवल कट जाएगा। कोई दिक्कत?